हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। टेस्ट स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को केवल एक धार्मिक अनुष्ठान न मानकर इसे भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय पुनर्जागरण का केंद्रीय बिंदु बताया है। ऐसा बिंदु जहां सनातन चेतना के जागरण के साथ युग परिवर्तन की संभावनाएं साकार होती हैं। महाकुंभ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मबोध और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का महासंगम है। यह वह आस्था प्रवाह है जहाँ युगों का क्रम बदलता है, चेतना का विस्तार होता है और सनातन मूल्यों की पुनर्स्थापना होती है। हालांकि आधुनिक मानव जिसे अपनी जड़ों से कटने में ही प्रगति प्रतीत होती है, इस महापर्व के गूढ़ संदेश से निरंतर विमुख होता जा रहा है। आज तथा कथित बौद्धिकता, जिसे ज्ञान का पर्याय मान लिया गया है, उसे भारतीय आध्यात्मिक दर्शन की गहराई का आभास तक नहीं। महाकुंभ जहाँ संयम, तप और शुचिता का प्रतीक है, वहीं आधुनिक समाज भौतिक सुख साधनों को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मानकर एक आत्मविहीन अस्तित्व की ओर बढ़ रहा है। वैदिक संस्कृति ने हमें त्याग, समरसता और ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी, परंतु तथा कथित आधुनिकता ने इसे पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया। योग, ध्यान और साधना को कालातीत बताने वाले लोग आज मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए पश्चिमी चिकित्सा पद्धतियों की शरण में जा रहे हैं। गंगा स्नान को अंधविश्वास कहने वाले वही लोग विदेशों में इसके नाम पर अपनी श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं। विचारधारा के इस द्वंद्व में भारत का आत्मा आहत होता रहा है, परंतु महाकुंभ पुनः इस आत्म चेतना को जागृत करता है। महाकुंभ केवल नदियों का संगम है, यह आधुनिक मानव को उसकी जड़ों की ओर लौटने का आह्वान करता है। प्रश्न यह है कि क्या आज का समाज इस अमृतमयी चेतना का पान करेगा या फिर पश्चिमी विचारों की मृग तृष्णा में भटकता रहेगा। लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। मैदान से लेकर पहाड़ तक मौसम ने दुश्वारियां बढ़ा रखी हैं। हालांकि मैदान में लोग सुरक्षित हैं, लेकिन पहाड़ों में लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। अभी ताज़ा मामला माणा गांव का है। यहाँ कई मजदूर बर्फबारी की चपेट में
आ गए हैं। सवाल यह उठता है कि मौसम विभाग पहले ही इस तरह की चेतावनी जारी कर देता है, फिर भी लोग और सिस्टम इसे गंभीरता क्यों नहीं लेते हैं? आखिर हादसा होने के बाद ही क्यों सभी जाग जाते हैं? अगर मौसम विभाग की भविष्यवाणी पर किसी तरह का संदेह है तो उसकी सटीकता पर भी काम होना चाहिए। लेकिन अगर मौसम विभाग सही भविष्यवाणी कर रहा है तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए। स्टॉप।